बड़ा प्यारा वाक्य है। पता लगता है इस वाक्य तो, इस किस्से तो कि एक तालिब दा, एक सेवक दा अपने गुरु दे नाल, अपने मुर्शद दे नाल कितना प्रेम सी, और प्रेम होवे तो कैसा होवे, मुहब्बत होवे तो कैसी। एक बार एक आदमी जिहड़ा बड़ा गरीब सी, घर दे विच तंगी बहुत सी, और ओदी बेटी दी शादी सी। शादी नूं कुछ दिन बाकी रह गए और ओदे घर दे विच इन्नी तंगी है कि खाण नूं रोटी भी नहीं है, बड़ा परेशान है। एक दिन परेशान बैठा है तो उसकी पत्नी ने उसनूं कहा कि स्वामी तुसी कुछ ना कुछ करो, कोई हिम्मत करो, क्योंकि 2 दिन बाद लड़की की शादी है, 2 दिन विच है, तीसरे दिन बरात आनी है, और तुसी हाथ ते हाथ रख के बैठे हो। इस वेले अपने खाण नूं कुछ नहीं है तो बच्ची की शादी किस तरह होएगी। तो उस वेले उसने क्या, उस इंसान ने क्या अपनी पत्नी नूं कि फिर मैं दस मैं की करा, मैं तो आप परेशान हाँ, कुछ समझ नहीं मैनू आंदा, मंगिया तो भी कोई कुछ नहीं दिंदा, मैं खुद परेशान है कि मैं की करा। आवाज जरा गौर करना, खुद परेशान हाँ कि मैं की करा। तो उसकी पत्नी ने उसको एक रास्ता दिखाया कि स्वामी तुसी इस तरह करो, हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरबार है, हजरत निजामुद्दीन औलिया जो हजरत अमीर खुसरो के गुरु से, कि तुसी हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार जाओ और जाके उन्होंने चरणों च बेनती करो, क्योंकि वो बड़े करनी वाले फकीर है, और फकीरां दे गुरुआं रहबरां दे दर ते अगर कोई जाता है तो झोलियां भर के आता है, कोई खाली नहीं आता कभी। इसलिए तुसी उत्थे जाके बेनती करो। जिस वेले पत्नी ने अपने पति नूं समझाया तो इस गरीब इंसान ने अपनी पत्नी का कहना मन के तुर पिया, अपने पत्नी के वचन नूं मन्निया और तुर पिया। सफर करदा करदा हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार पहुंच गया। निजामुद्दीन औलिया अपने दरबार च बैठे है और इसने जाके चरणों ते सिर रखिया और यदि अखां च पानी आ गया, रोन लग गया। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा भाई रो क्यों रहा है, उठ, परेशानी की है दस। तो उस वेले एक कहन लगा कि महाराज मैं बड़ी आस दे नाल, बड़ी उम्मीद दे नाल मैं तुहाडे कोल आया कि 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, घर दे विच बड़ी गरीबी है, खाण नूं रोटी तक नहीं है, सो तुहाडे कोल बेनती करना आया कि महाराज मेरी कुछ मदद करो। तो उस वेले निजामुद्दीन औलिया ने कहा भाई ये तो फकर का दर है, फकीरां का दर है, फकीरां दे दर ते तो उहदी रहमत उहदी बख्शिश ही वसदी है। बाकी ठीक है तू आया है तो तेनू खाली नहीं मोड़ांगे, तू बैठ। अगर अज कोई भी जीव आया, कुछ भी चढ़ी, कोई चढ़ावा चढ़िया, वो सारा असी तेरी झोली पा देवांगे, क्योंकि उदा तो फकीरां ने कुछ जमा नहीं किया हुंदा। जो आ जाए वही खुदा दे रस्ते, प्रभु दे रस्ते वो वंड दिंदे हैं। तो जे कुछ आ गया तो जो भी आया तेरा। ये प्रेमी एक आस पे बैठ गया, पर कुदरत रब दी कि सवेर तो लेके शाम तक पूरा दिन बीतिया, पर कोई भी उस दिन आया ही नहीं। जब शाम हुई तो हजरत निजामुद्दीन दे मुख की तरफ देख रहा है कि हजूर अज तक कोई भी नहीं आया। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते भी कोई नहीं, तू इंतजार कर, शायद कल कोई आ जाए, अज दी रात इत्थे आराम कर, कल जो भी आएगा वो सब कुछ तेनू ले पर जाएगा। एक आस से वो रात भी रुक गया। अगला दिन होया, सवेर हुई और सवेर तो दोपहर हो गई, पर हाले फिर कोई ना पहुंचा। तो जो दोपहर हुई तो उठिया और उठ के निजामुद्दीन औलिया नूं कहन लगा महाराज मैनू आग्ञा दो, क्योंकि कल का दिन भी मेरा उदा ही चला गया, अज का अद्धा दिन भी खराब हो गया, हुण फिर शाम तक बैठा रहा, तो कल नूं बरात आनी है, मैं घर जाके कुछ करना भी है, घर वाली नूं कोई जवाब भी देना है, क्योंकि अज की रात विच है।
सो मैनू आग्या दिओ, हाले तक तो कोई आया नहीं और की पता कि शाम तक भी कोई आवे या ना आवे, इसलिए मैनू हुण जाण दी आग्या दो। तुहाडे भरोसे ते मैं 1.5 दिन अपना खराब कर लिया। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा बेटा तू खराब नहीं किया, क्योंकि फकीरां दे संतां गुरुआं रहबरां दे चरनां च जे इंसान 2 मिनट भी बैठ लैंदा है, 2 घड़ियां भी बैठ लैंदा है, तो ये ना सोचे कि ये टाइम ये समा मैं खराब किया। नहीं, गुरुआं रहबरां संतां महापुरुषां दी संगत विच बीतण वाला एक एक पल इंसान दा लेखे लगदा है, सफल हुंदा है, वो व्यर्थ नहीं जांदा। वो एक एक पल दी बहुत बड़ी रहमत, बहुत बड़ी बख्शिश फिर उस परमात्मा दे, उस मालिक दे घर तो इंसान नूं प्राप्त होंदी है। इसलिए बेटा तू ये ना सोच के तेरा दिन खराब गया, और देख तू आया सी किसी उम्मीद नाल, हुण खाली भेजदियां भी तैनूं चंगा नहीं लगदा, हुण तू खाली जावे सो चंगा नहीं लगदा, इसलिए जांदा जांदा इस तरह कर साडी जुत्ती ले जा। जरा गौर करना, चरनां दे विच जोड़ा पिया सी, उसनूं क्या साडा जोड़ा ही लै जा, साडी जुत्ती लै जा, कुछ तां लैके जा, क्योंकि जे होर कुछ हुंदा तां तैनूं दे देना सी। फकीर किसी नूं मना नहीं करदे। सो इस वेले तां यही है, ये जोड़ा ही लै जा। उन्हां क्या जोड़ा, जदों जोड़े वाल देखिया तो जोड़ा भी कुछ पुराना हो चुका सी, तो मन दे विच आया कि कमाल हो गई, 1.5 दिन बैठा रहा तो दिता भी की, तो टुटी जे जुत्ती, वो भी कहंदे लै जा। हुण मैं तो सोचा कि चलो खाली हथ जाण नालों कुछ ना कुछ तो लो, चाहे टुटी है पर पैरी तो पैगी। सो जुत्ती चक्की बाहर आके पैरों च पा ली और तुर पिया पैरों च पा के जुत्ती अपने घर की तरफ। बड़ा मन परेशान है कि कितनी उम्मीद नाल आया सी, पर फायदा की होया आण दा। पर यह नहीं पता कि देण वाले ने किद्दां देना है, कदों देना है, ये देण वाला ही जानता है। इंसान जदों फरियाद करता है, अरदास करता है, बेनती करता है, तो इंसान की बेनती कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये गल हमेशा याद रखो। इंसान की कीती हुई हर एक प्रार्थना, हर एक अरदास, हर एक दुआ उस मालिक, उस परम पिता परमात्मा के घर जरूर कबूल होंदी है। बस थोड़ा जिहा इंसान नूं सबर रखना पैंदा है, थोड़ा जिहा धीरज रखना पैंदा है। जे इंसान सबर ना करे, जल्दबाजी करे, तो फिर गवांदा भी इंसान अपना ही है, उन्होंने तो कोई फर्क नहीं पैंदा। सो किद्दां किहदे बेड़े नूं बन्ने लगाना है, किस तरह किसकी जिंदगी नूं सवारना है, ये तो वो संत ही समझदे आ, या वो मालिक को प्रभु परमात्मा समझदा है। हुण इस गरीब की जिंदगी नूं भी किद्दां बदलना सी, उहनूं 1.5 दिन क्यों बिठाया, उहदे पिछे भी राज सी, पर वो राज बाद विच खुलदा है तो फिर इंसान नूं पता लगदा है कि वो मेरा टाइम और समा व्यर्थ नहीं गया। जे वो समा उत्थे मैं ना गुजारदा तो अज जिहड़ी बख्शिश मैनूं मिली है, ये बख्शिश मैनूं मिलनी नहीं सी। क्योंकि कहते ना हर एक चीज़ का एक समा हुंदा है। पेड़ां ते फल लगदे, फल लगण दा भी एक समा हुंदा है। खेतां 'च कणकां लगदियां है, कणकां दा अपना समा है, मक्की दा अपना समा है, झोने दा अपना समा है। इसी तरह जिस तरह फलां नूं देख लो कि सेब किहड़े मौसम 'च लगने हैं, उसका अपना समा है, अंब किहड़े मौसम 'च लगने हैं, उसका अपना समा है। हर एक चीज़ का एक समा हुंदा है। इसी तरह उस मालिक की बख्शिश, उस मालिक की कृपा, उस मालिक की रहमत कदों इंसान ते उतरनी है और कदों इंसान दियां खाली झोलियां भरनियां, उसका भी एक समा हुंदा है। बस थोड़ा इंतजार करना पैंदा है। जिहदा इंसान किसान इंतजार करता है कदों फसल पके तो मैं इहनूं वढ के कर लिया ना, ये नहीं कि हाले फसल हरी है तो वढनी शुरू कर दिंदा, नहीं, वो भी इंतजार करता है। पता है कि जो फसल बोई है तो एक दिन पकेगी और घर भी जरूर आएगी। इसी तरह तुहाडी प्रार्थना की फसल भी पकेगी और उहदियां रहमतां तुहाडे घर जरूर आउणगियां। बस थोड़ा जिहा इंतजार, थोड़ा जिहा सबर। हुण इधर एक गरीब इंसान हजरत निजामुद्दीन औलिया की जुत्ती पैरी पाई और तुर पिया और मन च सोचता जा रहा है, मेरा 1.5 दिन खराब हो गया, मेरा घर जाके पत्नी नूं की मुंह दिखाऊंगा, की कहूंगा कि की लैके आया आ जुत्ती। पत्नी भी नाराज होएगी और अद्धी रात विच है, शाम होने वाली है, कल बरात है, की करांगा कुछ समझ नहीं आ रही। इन्हां सोचां दे विच ही मगन सोचां दे विच तुरिया जा रहा है। अग्यों एक काफिला आ रहा है, इधर एक गरीब इंसान जा रहा है और अग्यों एक काफिला आ रहा है।
काफिला, ऊंठा का काफिला, बहुत लंबी कतार लगी हुई है ऊंठा की, और उस ऊंठा की कतार के अगे अगे कुछ इंसान एक पालकी नूं चकी हुई है, क्योंकि पहला समा हुंदा सी जदों बड़े बड़े सेठ हुंदे सी या राजे महाराजे हुंदे सी, वो पालकियां 'च बैठते सी तो उन्होंने नौकर वो पालकियां नूं कंधे ते लैके तुरदे हुंदे सी। हुण इसी तरह कुछ आदमियां ने, चंगे तगड़े आदमी हैं जिन्होंने एक पालकी नूं कंधे ते उठाया है और पालकी जा रही है, पिछे पिछे ऊंठां दी कतारां। अचानक पालकी दे विचों आवाज आई कि रुको। जदों आवाज आई नौकरां ने पालकी रोक दी, पिछे ऊंठां दी कतारां भी रुक गई, क्योंकि वह भी नौकर अपने अपने हत्थां 'च एक दूजे के पिछे ऊंठ बन्ने हुए है और ऊंठां की रस्सी अपने हत्थां 'च फड़ के तुरे हुए थे। आवाज आई पालकी दे अंदरों रुको। जदों हुक्म अंदरों होया पालकी रुक गई और कहा कि पालकी फौरन नीचे रखो। नौकरां ने आवाज दी कि हजूर इत्थे तो चारों तरफ रेत ही रेत है और तुसीं इत्थे उतरना इन्नी गर्मी 'च। वो कहंदे हाँ फौरन रोको, और पालकी रख दी गई जमीन पे। और जदों पालकी का पर्दा हटिया तो पालकी के अंदरों कौन निकलिया? हजरत अमीर खुसरो, क्योंकि हजरत अमीर खुसरो एक बहुत अमीर सी, धन दौलत हीरे जवरात भंडार सी उन्होंने कोल, कोई कमी नहीं सी, इसलिए उन्होंने नाम अमीर पै गया। अमीर खुसरो बड़े धनी सी। जदों जांदे सी किते व्यापार करन या जदों जांदे सी किते तां कई कई ऊंठां ते उन्हां दा समान हुंदा सी, क्योंकि उस वेले ऊंठां ते या बैलगाड़ियां ते समान ले जाके व्यापारी बेचते हुंदे सी। सो अज भी वो दूर नगर तो व्यापार करके वापस आ रहे हैं दिल्ली को। जरा गौर करना, दिल्ली के अंदर हजरत निजामुद्दीन औलिया दरबार सी और हजरत अमीर खुसरो के मन सी कि जांदा जांदा अपने मुर्शद का दीदार कर लवा, इसलिए मुर्शद की तरफ जा रहे सी। हुण कई दिनों बाद व्यापार करके आए हैं, बड़ा मुनाफा होया है और वो मुनाफा ऊंठा पे लदया होया है, कई ऊंट है और मुर्शिद के दर्शनों वास्ते जा रहे तो अचानक पालकी रुकवाई कि रुको, पालकी फौरन नीचे रखो। और जदों पालकी चो बाहर निकले तो सेवका ने पूछा हजूर की गल हुई? वो कहंदे ठहरो, मैनू अपने मुर्शिद की महक आ रही है, मैनू इस तरह लगता है मेरा मुर्शिद मेरा सतगुर कितने नजदीक ही है। यही तो प्रेम होता है कि सेवक का गुरु के नाल। जरा गौर करना, जिस तरह फुल खिलते हैं तो कई बार असीं दसिया कि फुल खिलते हैं तो फुल तितलियां नूं चिट्ठी नहीं लिखते या फोन नहीं करते कि असीं खिलने आ जाओ, वो फुलों की महक ही तितलियां नूं भंवरियां नूं अपने वल नूं खिच लैंदी है। इसी तरह सतगुरु भी वो फुल है कि जिहड़े वाकई वो फुल दे भंवरे हुंदे है, वाकई वो सतगुर नाल प्रेम करने वाले हुंदे, उन्हां नूं भी सतगुर की महक ही खिच लैंदी है कि मेरा सतगुर आ गया। भी चलो बस खबर पहुंचती है कि आ गए मेरे सतगुर, तो जरूरी तो जरूरी काम छड्ड के भी वो पहुंच जाते हैं गुरु के दर्शनों, क्योंकि पता है कि गुरु के दर्शनों तो ज्यादा जरूरी तो होर कुछ दुनिया ते है ही नहीं। इसलिए हजरत अमीर खुसरो अपने सेवकों को कह रहे हैं कि भाई मैनू अपने सतगुर की महक आ रही है, मेरे मुर्शिद की महक आ रही है। वो कहते हजूर इत्थे तुहाडे मुर्शिद कित्थों? उन्होंने दरबार तो हाले दूर है। वो कहते मैनू भी पता है दरबार दूर है, पर इत्थों उन्होंने महक आ रही है तो मतलब वो किते नजदीक है। वो कहते महाराज सानू तो कोई आ नहीं रही महक, गर्म हवावां चल रही है, कोई महक नहीं है। तो उस वेले हजरत अमीर खुसरो कहते तुहाडे कोलों नक कित्थे है जिहड़ा वो मुर्शिद की महक नूं महसूस कर लवे, क्योंकि मुर्शिद की महक नूं महसूस करने वास्ते भी नक की जरूरत है। वो प्रेम का नक, क्योंकि प्रेम के नक के नाल ही प्रेम की महक नूं महसूस किया जा सकता है। बिना प्रेम तो वो महक महसूस नहीं होती। कि तुसी मनो या ना मनो, मेरे मुर्शिद की महक मैनू आ रही है, कितने नजदीक ही है मेरे मुर्शिद। हाले यही चर्चा चल रही है जदनू वो गरीब इंसान जो पैरी जुत्ती पा के हजरत निजामुद्दीन औलिया भी तुरिया है, वो नजदीक आ गया, क्योंकि वो क्यों आ रहा सी, इधरों जा रहे सी, वो दरबार तो आ रहा सी, ये दरबार में जा रहे सी, इसलिए रस्ते च
हाले खड़े गल्लां ही कर रहे हैं कि उधरों वो आदमी नजदीक आ गया। तो हजरत अमीर खुसरो कहने लगे, देखो महक होर बढ़ गई, महक होर ज्यादा बढ़ गई। इतना मतलब कितने नजदीक ही है, पर है कितने समझ नहीं आ रही, क्योंकि चारों तरफ तो मैदान है, दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है जरा सोचिए कि फलाने के घर च बैठे, फिर आ कितों रही है महक। हाले इसी सोच में सी कि वह आदमी जरा गरीब आदमी सी वो कोल दी लंघ गया, क्योंकि रस्ता सी, रस्ते कोल दी लंघ गया। जो लंघ गया तो नाल ही हजरत अमीर खुसरो दे चेहरा भी उधर घूम गया कि हुणे महक मेरे कोल सी, हुणे इधर चली गई। उन्होंने ध्यान गया उस आदमी की तरफ कि आदमी इधर सी तो महक इधरों आ रही सी, जो नजदीक आया तो महक होर बढ़ गई, हुण इधर चला गया तो महक भी ये नाल ही चली गई। इसका मतलब जो मेरे मुर्शद की महक आ रही है उसका कोई ना कोई राज ये कोल है। अपने सेवक ने कहा इस आदमी को बुलाओ, रोको। नौकर गए दौड़ के उस आदमी ने रोकया जो सोच में तुरया जा रहा सी, परेशानी में तुरया जा रहा सी कि कल नूं बेटी की शादी है, की करांगे, कोई समझ नहीं आ रही। आवाज मारी इन्होंने नौकरा ने कि रुक भाई इधर आ, तेनू हजरत बुला रहे हैं। वो आदमी आ गया, हाथ जोड़े कि हाँ महाराज दसो किस तरह बुलाया है। तो हजरत अमीर खुसरो ने देखा महक ये को ही आ रही है, क्योंकि उन्हें मेरे साढ़े सामने खड़ा तो महक आ रही है। तो उस वेले हजरत अमीर खुसरो ने उसको पूछा कि भाई तू कितों आ रहा है। तो उन्हें कहा कि मैं निजामुद्दीन औलिया के दरबार चो आ रहा हाँ। तो हजरत अमीर खुसरो ने कहा फिर एक गल का जवाब दे, सच सच दसी कि मेरे मुर्शद की कोई चीज भी है तेरे को, क्योंकि मैनू अपने मुर्शद की महक आ रही है, और वो ताही आ सकती जे मेरे मुर्शद की कोई चीज तेरे कोल होवे। सो कोई है तेरे कोल चीज मेरे मुर्शद की। तो उस वेले उन्हें क्या हाँ है। हजरत अमीर खुसरो कहते की है जल्दी बोल। तो उन्हें क्या की आ जुत्ती है जो मैं पैरी पाई हुई है उन्होंने है। जदों इशारा किया और हजरत अमीर खुसरो की नजर जुत्ती ते गई तो अखां च पानी आ गया कि केड़ी रहमत है और किहदे पैरां च, क्योंकि गुरु दे तो चरणों की धूड़ भी बिना भागा तो नहीं मिलती, गुरु के चरणों की धूड़ भी किस्मत वाले को मिलती है। और जदों कहते हैं ना कि गुरु के चरणों की धूड़ जो मस्तक से लग जाए तो इंसान दी तकदीरां भी बदल जांदियां हैं। संतां दे चरणों की धूड़ी की भी बड़ी वडियाई है। वेदां अंदर कथा आंदी है, जरा गौर करना, वेदां दे अंदर कथा आंदी है कि एक बार नारद मुनि ने जाके विष्णु नूं पुछया कि हे श्री हरि संसार दी ब्रह्मांड दी सब तो कीमती चीज केड़ी है, ब्रह्मांड दी संसार दी सब तो कीमती चीज केड़ी है वो मैनू दसो। तो उस वेले विष्णु ने कहा कि नारायण, नारद मुनि तू हमेशा नारायण नारायण जपदा रहता है तो तेन यह भी नहीं पता कि कीमती चीज केड़ी है। उन्हें कहा ताही तो तुहानू पूछ रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड अंदर बहुत कुछ है, धरती है, आसमान है, स्वर्ग है, नरक है, सूरज चंद सितारे है, हीरे मोती है, जल वायु, ये हर एक चीज है, पर सब तो कीमती चीज केड़ी है मैं ये जानना चाहना हाँ। सो तुसी कृपा करके दसो कि सब तो कीमती चीज संसार की केड़ी है। तो उस वेले विष्णु ने कहा कि नारद हाले समा नहीं आया, थोड़ा समा रुक, जदों समा आएगा असी तेरे सवाल का जवाब तेनू जरूर देवांगे कि संसार की सब तो कीमती चीज केड़ी है। थोड़ा समा। वो कहना महाराज कितना क समा? वो कहते तू इदा कर कल आ जा, कल तेनू जवाब देवांगे। कह के उसने भेज दिता। नारद मुनि चला गया, नारायण नारायण करता नारद चला गया। अगला दिन होया और अगले दिन जदों नारद वापस पहुंचा विष्णु लोक जदों पहुंचा विष्णु को मिलन कि अज मैनू मेरे सवाल का जवाब मिलना है कि दुनिया की सब तो कीमती चीज केड़ी है। जदों कहते पहुंचा विष्णु लोक, जदों पहुंचा विष्णु लोक तो देखा की देखा कि उत्थे तो पहले ही काफी देवता इकट्ठे हुए हैं, अज तक काफी लोग है उत्थे इकट्ठे, पहले ही देवी देवता इकट्ठे हैं। तो नारद बड़ा हैरान होया कि अज इन्ने देवता इत्थे की कर रहे हैं। पूछा जाके नारद ने की गल हो गई तो सारे ने कहा भाई अज श्री हरि की तबीयत खराब है, वो तो ठीक नहीं है। नारद को भी फिक्र हुई, दौड़ के अगे होया तो जो देखा तो पूछा जाके
महाराज की गल हो गई? उन्होंने कहा साडा पूरा शरीर दर्द कर रहा, साडा सिर फटिया जा रहा है, बड़ी दर्द हो रही है। वो कहता महाराज स्वर्ग के वैद नूं नहीं दिखाया? जरा गौर करना, धनवंतरी स्वर्ग का वैद उन्होंने नहीं दिखाया, तुसी तो वैद भी कोल ही सी। उन्होंने कहा मैं तो हर एक दुआ दे के देख लिया पर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, मैनू खुद नहीं समझ आ रही कि पीड़ा कितना ठीक होएगी। तो उस वेले नारद ने उन्होंने पूछा कि महाराज तुसी तो त्रिलोक दे जानहार हो, तुसी आप ही दसो कि तुहाडे दर्द की दवा की है। तो उस वेले विष्णु ने कहा नारद तू ही ये प्रश्न पूछा, किसी होर ने नहीं पूछा, कि तुसी आप जानी जानो, आप ही दस दो कि तुहाडा दर्द कितना ठीक हो सकता है। तो नारद तू इस तरह कर, मृत्यु लोक ते जा, यानी पृथ्वी ते जा। उन्हें क्या महाराज कि तुहाडे दर्द की दवा उत्थे है? वो कहते हाँ। तू जा, किथे जाना है? अपना कंन कर। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ कोई समझाया कि जा फलानी जगह आ चीज लैके आ। नारद फौरन गया, जिहड़ी जगह दसी सी उत्थे पहुंचे और जो हुक्म किया सी पूरा करके जदों वापस आया कि लो महाराज जो तुसीं मंगिया सी मैं ले आया हाँ। वो कहते बस ला दे ये चीज साडे मस्तक नूं। जदों वो चीज उन्होंने मस्तक ते लाई तो सिर ते लांदियां ही वो ठीक हो गए। जब ठीक हो गए तो देवी देवता भी खुश, ਜਿਹੜਾ वैद सी वो भी हैरान कि ऐसी किहड़ी बूटी लगा दी, ऐसी किहड़ी दवा इन्होंने मस्तक ते लाती जिहड़ी लांदियां ही ये ठीक हो गए। मैं बड़े तो बड़ी दवाई दे के देख ली, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फर्क नहीं पिया, आखिर सीगा की? पूछा उस वैद ने, स्वर्ग के वैद ने कि महाराज ये की लगाया तुहाडे मत्थे नूं जिहदे लगांदे दर्द दूर हो गया। तो उस वेले विष्णु ने कहा तेरे सवाल का जवाब तो बाद च देवांगे, पहला नारद के सवाल का जवाब दे दी, क्योंकि कल इन्होंने साडे कोल सवाल पूछा सी, सो कल का इंतजार कर रहे हैं कि दुनिया की सब तो कीमती चीज केड़ी है। तो नारद ने कहा महाराज फिर जवाब दो। तो विष्णु ने कहा तू हाले भी नहीं समझिया कि सब तो कीमती चीज केड़ी है? उन्हें कहा महाराज तुसी समझाया करो, तुसी दस्या ही कदों, तुसी दसोगे तां ही मैं समझूंगा। तो उस वेले विष्णु ने कहा कि नारद तू जिहड़ी चीज लिया के साडे मस्तक नूं लाई है ना, यही चीज संसार दी सब तो कीमती चीज है। देख मैं संसार नूं चलाउण वाला, जदों मैनूं पीड़ होई तो इस चीज ने मेरी पीड़ नूं भी दूर कर दिता, तो इसदा मतलब ये चीज सब तो कीमती है। तो नारद समझ गया। तो उसने वैद ने कहा महाराज हुण तुसीं तो आपस में रमजिया च गल्लां करी जांदे, मैनूं भी तो दसो सीगा की, ताकि मैनूं भी पता लगे। तो उस वेले विष्णु ने कहा नारद तू ही दस दे। तो नारद ने कहा कि ये तो महारिषि वशिष्ठ जी के चरणों की धूड़ी सी, क्योंकि इन्होंने मैनू कहा सी कि जा मृत्यु लोक ते महारिषि वशिष्ठ इस वेले पूर्ण संत है, उन्होंने चरणों की धूड़ी लिया के साडे मत्थे ते ला दे, असीं ठीक हो जाना है। और ये गया जाके उन्होंने चरणों की धूड़ी लिया, जिथे उन्होंने चरण रखे सी वो धूड़ी लिया और मेरे मस्तक ते लाई, तो देख मैं ठीक हो गया। क्योंकि संतां दे चरणों की धूड़ी तो वध के होर किहड़ी दुआ है दुनिया के उपर। इसीलिए तो क्या है गुरु चरण धूड़ करी इशनान सच्ची दरगह पावे मान के। जेड़ा गुरु के चरणों की धूड़ी च इशनान कर लैंदा है, गुरु के चरणों की धूड़ नूं मस्तक ते ला लैंदा है, वो फिर सच्ची दरगह पावे मान। उन्होंने ही वो सच्ची दरगाह के अंदर, वो प्रभु के घर अंदर उन्होंने ही मान मिलता है, सन्मान मिलता है। इसलिए उस वेले उन्होंने कहा कि संतां दे चरणों की धूड़ी ही संसार की सब तो कीमती वस्तु है। इसलिए इधर हजरत निजामुद्दीन औलिया की जुत्ती नूं जदों देखिया उस गरीब के पैरों च, तो हजरत अमीर खुसरो दी अखां च पानी आ गया कि जिन्हां दे चरणों की धूड़ी नूं लैण नूं असीं तरसदे हां, उन्हां दी जुत्ती पैरों च। तो उस वेले हजरत अमीर खुसरो ने कहा बई कि ये जुत्ती सानूं बेचेगा, ये जुत्ती देगा? तो उन्होंने मन च सोचा कि टुटी ये जुत्ती मंग रहे हैं, एडे अमीर है, खुद इन्हों के पैरों च हीरे मोतियां जड़प जुत्ती है, खुद इन्ने कीमती वस्त्र पाए हुए हैं, और इन्होंने टुटी जुत्ती की करनी है, और फिर भी चलो मंग रहे हैं, बेचण नूं कहंदे तो दे देंगे हैं, मेरे भी किस काम दी। उन्होंने कहा ठीक है महाराज मैं देने नूं तैयार हाँ। तो हजरत निजामुद्दीन हजरत अमीर खुसरो कहने लगे बई दस पे की लेगा, इसकी कीमत की लेगा? तो इस गरीब ने मन सोचा कि जे मैं किते 4 पैसे मंग ले कि ये 4 पैसे दो,
ਜਾਂ 2 पैसे दो तो किते इन्हों ये ना लगे टुटी जुत्ती की कीमत इन्नी मंगता है, ऐसी नहीं खरीदनी, मसीह तो खरीदने को मन्ने है। जे एक अद्धा पैसा अपनी मर्जी ना दे देंगे, जो भी अपनी खुशी ना दे देंगे वही ले लेंगे। क्योंकि कई मेरा बंदे नूं हुंदा कि चीज़ विक जाए, जे एवं मैं कीमत दसी तो अगला किते सोचे कि लै महंगी है मैं नहीं लैनी, इसलिए उन्होंने कहा महाराज मैं की दसा, ये टुटी जी जुत्ती है, जो तुहानूं चंगा लगता तुसीं आप ही दे दो। शायद जे मंग लैंदा तो फिर भी घाटे च रह जाता। ये गल हमेशा याद रखना, जे 2 पैसे मंग ला तो 4 पैसे मंग लेंदा तो उन्होंने 2 पैसे या 4 पैसे ही मिलने सी। पर उन्होंने जब इन्नी गल कहती कि जो तुहानूं ठीक लगता तुसीं दे दो, मैं की मंगना, तो उस वेले हजरत अमीर खुसरो ने कहा जो सानू ठीक लगता है तो फिर लिया जुत्ती दे। उन्हें जुत्ती पैरों खोली तो हजरत अमीर खुसरो ने नौकरां नूं कहा जिन्ने ऊंट है इन्हां दी रस्सी इहदे हत्थ च फड़ा दो, जिन्ने ऊंट है जो इन्हां ते समान लद्या है जो भी है इहनूं दे दिओ। नौकर भी हैरान रह गए कि इन्ने महीने व्यापार करके आए सी, इन्ना माल कमाया सी, वो सारा इहनूं दे देना। रस्सी दे दी और नाल ही हजरत अमीर खुसरो कहन लगे बई ये ना सोची कि जुत्ती की कीमत है, इस वेले मेरे को इन्ना ही है, ये रब गवाह है कि इदां दे 1000 ऊंट होर भी हुंदे तो भी अज तैनूं दे देने सी असीं, पर इस वेले जिन्ने है जिन्ना इस वेले धन साडे कोल है इत्थे इस वेले मौजूद है, ये सारा तेरा। जे तू मेरे घर हुंदा तो शायद घर भी तैनूं दे दिंदा, क्योंकि तू जुत्ती की कीमत मैनूं कहा ना जो तुहानूं ठीक लगदा दे दो, तो मेरे वास्ते तो यह जोड़ा दीन दुनिया का सब तो कीमती भंडार है और उहदे बदले तो मैं सब कुछ लुटाउण नूं तैयार हां। कह के जुत्ती लई और अपनी दाढ़ी दे नाल जुत्ती साफ की। यह भी निमरता हुंदी है, यह भी प्रेम हुंदा है। और वो जुत्ती नूं अपनी पहला सिर ते रखिया तो फिर पालकी च रखिया जुत्ती नूं जोड़े नूं, और नौकरां नूं कहा हुण पालकी उठाओ चलिए। आप पैदल नाल और मुर्शद की जुत्ती लैके तुर पे। इधर गरीब देखता ही रह गया, एक मामूली जुत्ती जिन्हों मैं समझदा सी इन्ना पुछना गया। फिर उन्होंने पता लगा कि मना जे कल आ जाता तो फिर आ रहमत कित्थों मिलनी सी, अज मेरा घर भर गया कित्थों मिलना सी, मेरी तो जन्मा की गरीबी दूर हो गई। और जे मैं जुत्ती उन्होंने कहा जुत्ती ले जा, तो जे मैं जुत्ती भी ना लिया तो फिर ये सब कुछ कित्थों मिलना सी। वाकई उहदे भी हथ जुड़ गए कि वाकई उन्हां दियां ਉਹੀ जानते हैं कि कदों मैनू तारना सी, किदां मैनू तारना सी, ये ਉਹੀ जानते हैं। वो भी शुक्र करता तुर पिया। और इधर हजरत अमीर खुसरो भी तुर पे। और जब पहुंचे पालकी लैके जोड़ा लैके दरबार तो उस वेले हजरत निजामुद्दीन औलिया बैठे हैं और जाके जुत्ती उन्होंने चरणों च रखी कि हजूर आपके चरणों की शोभा आपके चरणों की चंगी लगती है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने मुस्कुरा के हजरत अमीर खुसरो को कहा कि अमीर खुसरो साड़ी जुत्ती खरीदी है, बड़ी महंगी खरीदी। वो कहता महाराज महंगी कितों, ये तो बड़ी सस्ती मिल गई, नहीं तो ये तो वो है कि अगर मैं अपनी गर्दन भी कट के एक तराजू च रख देव तो भी थोड़ा है। जो इन्नी गल कही तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को गल ना ला के लै तू साडे जोड़े की खातर अपनी दौलत दी, तो हुण असीं जे जोड़ा साडे चरणों च रखिया तो उहदे बदले तैनूं दोनों जहाना ही दौलत दिंदे हां। कह के गल ना ला के अंदर ने दरवाजे खोल दिते। यह हुंदा है गुरु और सेवक का प्यार। जे सेवक गुरु नाल प्रेम करता है तो फिर गुरु भी अपने सेवक नाल प्रेम करके उन्होंने बाह पकड़ के उस मंजिल ते लै जाता है जिस मंजिल ते पहुंचने वास्ते बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तरसते हैं। जिदा कबीर साहब ने किया है कि जिस रस को मुनिवर मरे सुर नर करे अलाप। कबीर साहब की कहते हैं कि जिहड़ा रस पीण वास्ते बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तरसते हैं, सुर यानी देवता और नर यानी इंसान के बड़े बड़े देवता भी जिस रस को पीण वास्ते तरसते हैं, वो रस तैनूं कित्थों मिलेगा। जिस रस को मुनिवर मरे सुर नर करे अलाप, सो रस सहजे पाइए सतगुर संगत आप। कहते ओ रस तू बड़ी सहजता दे नाल पी सकता है अपने सच्चे सतगुरु दी संगत करके। सच्चे संतां दी संगत विच बैठ के बड़े आराम दे नाल बड़े प्रेम दे नाल तू वो रस पी सकता है, क्योंकि संतां दे चरणों च बैठ के इंसान उस प्रभु की कृपा नूं प्राप्त करता है। और वो फेर ही हुंदी है जदों अंदर प्रेम होवे, जिदा खुसरो दे अंदर प्रेम सी।
इसी तरह जो इंसान के अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, अंदर तड़प पैदा हो जाती है सतगुर के दर्शनों की, तो फिर इंसान को दोनों जहानों च कोई कमी नहीं रहती। इसलिए जेडे प्रेमी होंगे उन्होंने तो हर वेले उन्होंने अंदर तांग होंगी है कि किहड़े वेले मैनू मेरे सतगुर का दर्शन हो जाए, किहड़े वेले मैनू उहदा दीदार हो जाए। जिस तरह संत कबीर जी ने भी अपनी वाणी च लिखिया है, की लिखिया है संत कबीर ने, एक आशिक दी, एक गुरमुख दी अवस्था बारे लिखिया है कि जिहड़ा सच्चा गुरु नाल प्रेम करने वाला हुंदा है उहदी अवस्था की हुंदी है। उहदे बारे कबीर साहब अपनी वाणी च दसदे है कि सतगुर बिन मोरे दर्द करेजे होए। कबीर साहब कहते बिना गुरु के दर्शना तो, बिना सतगुरु नूं देखिया मेरे कलेजे अंदर दर्द हुंदी है, पीड़ हुंदी है। सतगुर बिन मोरे दर्द करेजे होए, दिन नाही चैन रैन नाही निंद्रा, कहां से कहूं दुख रोए। हुण कबीर साहब कहते हैं कि ऐदा दे पीड़ गुरु के दर्शनों तो बिना मेरे अंदर उठती है कि दिन नूं चैन नहीं है और रात नूं नींद नहीं है। दिन भी तड़फदिया गुजर जाता है, सुरती लगी होंदी है कि किहड़े वेले सतगुर का दीदार होवे, और रात भी उन्होंने याद करदिया गुजर जाती, रात नूं भी नींद नहीं आती। इसलिए दिन नहीं चैन रैन नहीं निंद्रा, कैसे कहूं दुख रोए। हुण कबीर साहब अपनी वाणी च कहते हैं, कहत कबीर सुनो रे साधो, सतगुर मिले सुख होए, सतगुर बिन मोरे दर्द करे जे होए। कबीर साहब कहते ये पीड़ा तो उदों दूर होनी है जदों सतगुर मिलेगा, जदों ਉਹਦਾ दर्शन करांगा, ਉਹਦਾ दीदार करांगा, फिर ही मन को शांति मिलनी है। हुण ਉਹਦੇ दर्शनों तो सिवा और कुछ चंगा नहीं लगता। इसलिए तो साईं बुल्ले शाह भी दर्शनों की गल करते हैं। बुल्ले शाह अपनी वाणी च कहते हैं, बुल्लिया शाह का मैं मोहताज हुआ, बुल्लिया शाह का मैं मोहताज हुआ, महाराज मिले मोरा काज हुआ, दर्शन पिया का मोरा इलाज हुआ। बुल्ले शाह भी यही दसदे है कि हुण मैं ओहदे दर दा मोहताज है, ओहदे दर दा मंगता हां, हुण उस तो सिवा किहदे कोलों मंगा, उस तो सिवा किहदे अगे सिर झुकावां। बुल्ले शाह का मैं मोहताज हुआ, महाराज मिले मोरा काज हुआ। और जदों वो मिल गया, उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर ते रख दिता तो मेरे जन्मा जन्मा दे बिगड़े हुए काज पूरे हो गए। इसलिए तो क्या है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब की आज। जिदा दसी है कि अज ही सुधर सकता है सब कुछ जदों सतगुर अपना हाथ सिर ते रख दिंदा है। इसलिए महाराज मिले मोरा काज हुआ, दर्शन पिया का मोरा इलाज हुआ। कि हुण तां सतगुर दा दर्शन ही मेरे सारे दुखां दी दुआ है, मेरे सारे दुखां दी दारू गुरु दा दर्शन है, वो मालिक दा दर्शन है। कि ओहदा दर्शन हो जाता तो मेरे सारे दुख मैनूं भुल जाते हैं, कोई पीड़ा रही नहीं जाती। ये प्रेमी की अवस्था होती है। और ऐसे प्रेमी जिहड़े गुरु नाल प्रेम करने वाले हैं, वही अपने जन्म नूं सफल बना के अपनी असली मंजिल नूं पाते हैं। वो असली मंजिल जिस वास्ते सानू ये जीवन मिलया है, जिस वास्ते असीं दुनिया ते आए हैं, वो जन्म वो जीवन फिर ही इंसान का सफल होता है जदों इंसान गुरु चरणों के नाल जुड़ता है। इसीलिए एक शब्द अंदर संत कबीर कहते हैं कि देव पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए हज जाई, जटावांद जोगी मुए, इनहू मुक्ति ना पाई, धन संचते राजा मुए, और ले कंचन भारी, धन संचते राजा मुए और ले कंचन भारी, वेद पढ़त पंडित मुए, रूप भूल मुई नारी। जरा गौर करना, वेद पढ़त पंडित मुए, रूप भूल मुई नारी, जो नर गुर से युक्ति लेकर खोजे आप शरीरा, तिनकी मुक्ति का शंका नाही, जूं कहे दास कबीरा। जरा देखो संत कबीर की समझाते हैं। कबीर साहब कहते हैं सारी दुनिया भरम च भटक रही है, कोई इधर ठोकरा खा रहा है, कोई उधर ठोकरा खा रहा है, और बिना गुरु तो इंसान को परमात्मा कितना मिले, किस तरह मिले। इसलिए दस रहे हैं कि देव पूज हिंदू मोए, कि हिंदू देवतियों की पूजा करते करते मर जाते हैं। कोई किसी देवी को पूजता है, कोई किसी देवते को पूजता है, कोई किसी देवते को मनता है, कोई किसी देवते को। वो कहते देव पूज हिंदू मोए, तुर्क मोए हज
जाई। और तुर्क मुसलमान मस्जिदां च जा के नमाजा पढ़ के या मक्के का हज कर करके ही अपनी जान गवा देंगे। पर जरा गौर करना, देव पूज हिंदू मुए तुर्क मुए धज जाई, जटावाद जोगी मुए इनहू मुक्ति ना पाई। और जोगी लंबिया लंबिया जटावां रखते हैं, तरह तरह के आसन करते हैं, पर कबीर साहब कहते फिर भी देख लै इन्हों मुक्ति नहीं मिली। फिर मुक्ति मिलती किदां है, उहदे बारे संत कबीर दस रहे हैं कि धन संचते राजा मुए, बड़े बड़े अमीर धनी धन नूं संचदे सिंचदे ही मर जाते हैं। लख है तो इनू करोड़ कर लो, करोड़ है तो इनू अरब कर लो। इंसान की यही दौड़ लगी रहती कि ज्यादा तो ज्यादा धन जोड़ा। और संत कबीर कहते हैं कि धन जोड़ते जोड़ते बड़े बड़े राजे मर गए। और ले कंचन भारी वेद पढ़त पंडित मुए। और देख लो, कहते कोई वेदां नूं पढ़ रहा, कोई शास्त्रां नूं पढ़ रहा है, वो पढ़ते पढ़ते मर गए, मुक्ति फिर ना मिली। रूप भूल मुई नारी, और नारी श्रृंगार दे विच अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, अच्छा श्रृंगार कर लिया, बस उस सजावट विच ही भुल गए अपने असली मकसद में। इंसान धन की दौड़ च, राजे महाराजे पदवी की दौड़ च, योगी जटावां की दौड़ च। क्योंकि योगियों का भी भरम होंदा कि जिहदी जिड्डी लंबी जटा सोचते कि उड्डा ही वड्डा ये योगी। हरिद्वार असीं गए सी, देखिया कि योगी ने बड़िया लंबिया जटावां रखिया हुई। तो उस वेले दसिया किसी ने कि बड़े पहुंचे हुए योगी है। असीं क्या तुहानूं किदां पता? कहते जटावां देखो किड्डियां लंबियां। असीं क्या जटावां दे नाल पहुंचण दा की मतलब? क्योंकि प्रभु तक पहुंच नाल जटावां दा की मतलब? परमात्मा तक पहुंचण वास्ते तां प्रेम की जरूरत है। इसलिए असीं हर बार दसीदा है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, कि परमात्मा तक पहुंचना है तो प्रेम जरूरी है। फिर चाहे सिर ते वाल होण चाहे ना हो, की करना वाला ने जे अंदर प्रेम ही नहीं है, अंदर मुहब्बत ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा नूं ओही प्राप्त करता है जिन्हां दे अंदर प्रेम है। इसलिए संत कबीर कह रहे तुर्क मुए हज जाए, जटावाद जोगी मुए इनहू मुक्ति ना पाई। कबीर साहब कहते जे इदां ही मुक्ति मिलण लग जाए फिर तां मुक्ति बड़ी आसान हो जाती है। पर मुक्ति ऐदा नहीं मिलती। मुक्ति किदां मिलती है? जो नर गुरु से युक्ति लेके खोजे आप शरीरा। जेड़ा इंसान गुरु दे कोलों ज्ञान लेके अपने शरीर के अंदरों खोजदा है। क्योंकि गुरु जदों युक्ति दिंदा है तो गुरु साडी बाहरली दौड़ नूं मिटांदा है, बाहरली दौड़ नूं छुड़ांदा है कि बाहर दौड़न की जरूरत नहीं है। परमात्मा किथे है? परमात्मा अंदर है। इसलिए बाहर की दौड़ सच्चे संत छुड़ांदे है। वो तो युक्ति दिंदे है अपने अंदर देखण दी कि किस तरह अपने अंदरों असीं अपने मालिक नूं देखना है। क्योंकि साडा सब दा मालिक और साडा सब दा जन्मदाता, साडा सब दा प्रभु साडे अंदर बैठा होया है। इसलिए सच्चे संत सानू युक्ति दिंदे अंदर देखण दी। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जो नर गुरु से युक्ति लेके खोजे आप शरीरा। जिहड़ा गुरु दे कोलों युक्ति लेके अपने शरीर नूं खोजदा है तिनकी मुक्ति का शंका नाही, जूं कहे दास कबीरा। कबीर साहब कहंदे फिर कोई शक नहीं है कि वह मुक्त ना होवे। जो गुरु दे कोलों युक्ति लैके अपने अंदर तलाश करता है एक न एक दिन उन्होंने परमात्मा जरूर मिलता है, मुक्ति जरूर मिलती है। इसलिए मुक्ति पाने वास्ते युक्ति की जरूरत है और युक्ति इंसान को गुरु दे कोलों मिलती है। कई बार इंसान सोचता है कि बिना गुरु तो मुक्ति मिल जाए। जिस तरह एक राजे के मन च आ गया सी, एक राजे के मन च आ गया, ਉਹਦੇ वजीर बड़ा सियाणा सी, बड़ा समझदार सी। तो वह राजे को कह रहा सी, एक दिन गल चल पई, चर्चा चल पई कि बिना गुरु तो मुक्ति नहीं है, बिना गुरु तो परमात्मा नहीं मिलता। तो राजे ने कहा क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि राजे हंकार नाल भरे होंगे, सोचते हैं कि जो असीं कहता वो कर सकते हैं, क्योंकि साडे कोल धन है, दौलत है, पदवी है। इसलिए जब वजीर गुरु की तारीफ कर रहा सी तो राजे के मन च हंकार सी। राजे ने कहा किदां नहीं मिल सकता बिना गुरु तो रब? मैं पाके दिखाऊंगा बिना गुरु तो रब, क्योंकि मैं जो चाहवा हो सकता है। हंकार सी मंच, इसलिए कहता कि मैं जो चाहवा कर सकता हाँ, बिना गुरु तो रब पाके दिखाऊं। वजीर ने कहा महाराज हुण बेचारा बोलता कोई सकता नहीं, कहना मैं तुहाडी गल तां कर नहीं रहा, वैसे मैं दस रहा कि बिना गुरु तो रब पाना मुश्किल। तो महाराज जी तुसीं कह रहे हो, तुसीं तां राजे हो, कुछ भी कर सकते हो। हुण कहना पिया क्योंकि जे बादशाह नूं कहंदा कि नहीं हो सकता तो बादशाह क्रोध च किते ये ना कवे निकल जा मेरे महल चों बाहर, तू मैनूं जवाब दे रहा है। हुण वजीर ने कह तो दिता, इधर राजे के मन च भी आया। जो वजीर ने कहा तो नाल ही वजीर ने भी कहता कि महाराज किन्ने के समय च पा के दिखाओगे बिना गुरु को, क्योंकि तुसीं तां कुछ भी कर सकते हो, बादशाह हो, राजे हो।
ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸਭ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ 7 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੱਬ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਉਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਐਡੀ ਭਰੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੱਬ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਉਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੜਾ ਸੰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਗ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਨਾਪਤੀ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਭੇਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਭੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਕੋਲੋਂ ਯੁਕਤੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੁਕਤੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਸ਼ ਬਦਲਿਆ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬੁਲਾਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਰਾਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣ ਸੈਨਾਪਤੀ ਔਰ ਰਾਜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਬੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਂਢਕ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਂਢਕ, ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਡੱਡੂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਂਢਕ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਡੱਡੂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਬਈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੇਂਢਕ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੌੜਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ।
क्योंकि मेंढक पकड़िया उन्होंने धो धू के लिया कि राजे के मूहरे पेश करना, तो गंदा मंदा तो कर नहीं सकते, इसलिए चंगे पानी ने धोता, उन्होंने एक डब्बे च पाया, लैके आ गया कि लाओ महाराज मेंढक। हुण राजे ने मेंढक का डब्बा संत कबीर दे अगे कीता, कहंदा लाओ महाराज तुसीं मेंढक मंगाया सी, डड्डू मंगाया सी, आ गया, हुण दसो, हुण मैनूं उपाय दसो कि बिना गुरु तो रब नूं पाउण दा उपाय की है। वो कहंदे ठहर, हाले तैनूं एक काम होर करना है, तू जानना चाहता है ना कि बिना गुरु तो रब किद्दां पाया जावे, ये तैनूं उदों ही दसांगे जदों तू एक काम होर करेगा। वो कहंदा महाराज वो की? कहंदे ये मेंढक लै जा, ये डड्डू नूं लै जा घर, और घर ले जाके इहनूं महल दी छत ते रख के बैठ। वो कहंदा महाराज फिर की करना है? वो कहंदे करना की है, जिस दिन तेरा ये मेंढक छाल मार के आसमान ते चढ़ जाऊगा ना, उस दिन तू आके सानू पूछ ले बिना गुरु तो रब किद्दां पाया जांदा, उस दिन असीं तैनूं दस देवांगे कि बिना गुरु तो रब किद्दां मिलना। राजा कबीर साहब के मुंह की तरफ देखे, कहंदा महाराज ये तुसीं किद्दां दीयां गल्लां कर रहे हो? कदी डड्डू भी उछल के, कदी मेंढक भी उछल के आकाश नूं चढ़िया है कि मेंढक जिन्नियां मर्जी छालां मारी जावे, आखिर रहना तो धरती ते ही है होना, वो कभी आकाश तक तो पहुंच नहीं सकता। कबीर साहब कहते बस राजा, जिस तरह मेंढक जिन्नियां मर्जी छालां मार लवे कभी आकाश तक नहीं पहुंच सकता, इदां ही बंदा जिन्नियां मर्जी कोशिशां कर लवे, जिन्नियां मर्जी छालां मार लवे, बिना गुरु तो कभी रब तक भी नहीं पहुंच सकता। तुम भी तो डड्डू वाला काम कर रहे हैं, जिदा डड्डू छाला मार मार के चाहे कि मैं आकाश से पहुंच जावा, इसी तरह तुम ही तो डड्डू में कोई छाला मार रहे कि मैं भी रब रूपी आकाश से पहुंच जावा, और जिदा डड्डू कभी उत्थे नहीं पहुंच सकता, इदा ही बिना गुरु तो कभी बंदा रब तक नहीं पहुंच सकता। उस वेले राजे नूं ज्ञान होया, पता लगा कि ये मेंढक मंगाया सी तो मेरिया अन्नियां अखां ते जो अहंकार का पर्दा पिया सी उन्होंने हटाने वास्ते, कि मैं नहीं करी जाता सी कि बिना बिना गुरु तो रब नूं पालो। इसलिए तो संत कबीर ने राजे नूं समझाने की खातर वाणी का उच्चारण किया कि कबीर गुरु कृपा बिना प्रभु दर्शन की आस, जैसे मेंढक उछल के चाहत चढ़न आकाश। कबीर साहब कहते जिदा मेंढक उछल के आकाश चढ़ना चाहे तो कभी भी नहीं चढ़ सकता, इसी तरह कबीर गुरु कृपा बिना प्रभु दर्शन की आस। वो कहते बिना गुरु की कृपा तो जेड़े प्रभु दर्शना की आस रखते ना कि सानू बिना गुरु तो प्रभु का दर्शन हो जाए, वो भी मेंढकों की तरह, जैसे मेंढक उछल के चाहत चढ़न आकाश, जिदा मेंढक छाल मार के आकाश चढ़ना चाहता है, इसी तरह वो इंसान भी परमात्मा नूं पाना चाहते हैं, पर जिदा मेंढक नहीं कभी उत्थे तक पहुंच सकता, इसी तरह इंसान भी बिना गुरु कृपा तो पहुंच नहीं सकता। इसीलिए तो बुल्ले शाह ने अपने कलाम च कहा है, की कहते बुल्ले शाह? बुल्ले शाह कहते जिथे वसदा है उथे दसदा नहीं, केडी 420 वाली बात हुई। तो कहते परमात्मा है किथे तो दुनिया लभदी किथे है, किथे तो दुनिया को भरम च किथे पाया है, केडी 420। 420 का मतलब तुसीं समझदे हो किसी ने ठगी कर लो, किसी ने झूठ बोलदा, किसी ने 420 बंदा है। तो कहते है प्रभु तुम ही बड़ा 420 है, रहिंदा किते है तो दुनिया को भुलेखा किते दा पाई जाता है, रहिंदा इंसान दे अंदर है तो दुनिया को भुलेखा पाया कि मैं तीर्थां ते रहिंदा हां, दुनिया को भुलेखा पाया कि मैं मक्के रहिंदा हां, मैं जंगलां च रहिंदा हां, तू रहिंदा किते है तो दसदा किते है, केडी 420 वाली गल है। जरा गौर करना, जिसे वसदा है उथे दसदा नहीं, केडी 420 वाली बात हुई। ऐसी मिलन गए उन्होंने विच काबे, साडी उथे भी ना मुलाकात हुई। कहते असी गए सी मक्के भी, बुल्ले शाह कहते मैं मक्के भी गया, पर मक्के जाके भी मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैनू परमात्मा नहीं दिसिया किते। असी मिलन गए उन्होंने विच काबे, साडी उथे भी ना मुलाकात हुई। खाना काबा ते मंदिर मसीत खाली, मुला पंडितां दी झूठी बात हुई। कहते मंदिर च भी देख लिया, मस्जिदों च भी देख लिया, पर खाली, किते रब दिसिया ही नहीं। मुला पंडितां दी झूठी बात हुई, जदों लब्भा ते अपने ही घरों लब्भा। हुण आखिरली लाइन बुल्ले शाह कहते हैं, जरा गौर करना, एक बार फिर समझ लो कि जदों लब्भा ते अपने ही घरों लब्भा, कदों मेहरबान जद मुर्शद दी जात हुई। हुण बुल्ले शाह कहते कि कदों लभ्या, जदों मिलिया तो अपने घरों लब्भा, पर कदों मेहरबान जद मुर्शद दी जात हुई। जदों गुरु मेहरबान हो गया, जदों गुरु ने
खुशी नाल तकिया, गुरु ने कृपा की तो परमात्मा घरों ही लभ गया। फिर किते उहनूं लभण दी लोड़ ना पई, क्योंकि वह तो अंदर सी। बस गुरु ने कृपा की तो जिहड़ा छुपिया होया सी उहनूं सामने लिया, उहनूं प्रगट कर दिता, सामने लिया के रखता कि किहनूं तलाश कर रहे हैं, कित्थे तलाश कर रहे हैं। परमात्मा तो तेरे अंदर है, इसलिए जिथे वसदा है उत्थे दसदा नहीं। कि 420 वाली बात हुई, असीं मिलन गए उन्होंने विच काबे, साडी उत्थे भी ना मुलाकात हुई। खाना काबा ते मंदिर मसीत खाली, मुला पंडितां दी झूठी बात हुई। जदों लब्बा ते अपने ही घरों लब्बा, मेहरबान जद मुर्शद दी जात हुई। जदों मुर्शद ने मेहर की, जदों गुरु ने मेहर की, तो फिर प्रभु अंदरों ही मिल गया। इसलिए तुहाडे सब दे अंदर ही वो परमात्मा बैठा होया है, तुहाडे सब दे अंदर ही वो प्रभु बैठा होया है। बस जरूरत है गुरु चरणों नाल जुड़न दी, जरूरत है गुरु चरणों नाल जुड़ के बेनती करन दी। क्योंकि जिहड़ा गुरु चरणों नाल जुड़ के उस प्रभु नूं मंगदा है, फिर गुरु उन्होंने रास्ता दिखाता है कि किस तरह असीं प्रभु तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि सत्संग दे विच जां गुरु चरणों में आंदे हज़ारां ही जीव है, पर पहुँचदा कोई विरला है प्रभु तक। हुण तुसीं पुछोगे कि जे हज़ारां ही आंदे तो हज़ारां क्यों नहीं पहुँचते, फिर एक कोई क्यों पहुँचता, कोई विरला क्यों पहुँचता है? उसका भी कारण है, उसका भी राज है। एक दिन आनंद ने महात्मा बुद्ध तो सवाल पूछा कि महाराज तुसीं कहंदे हो कि जो भी सतसंगत में आंदा है वो प्रभु नूं पांदा है। क्योंकि एक शब्द अंदर लिखिया भी है कि सहज मार्ग है मोक्ष का, सत्संग ही जग माही, बिन सत्संग संसार में ईश्वर मिलता नहीं। कि बिना संतां दी संगत तो कभी ईश्वर नहीं मिलता, इसलिए सब तो सौखा उपाय प्रभु नूं पाउण दा सतसंगत है। तो उस वेले आनंद ने पूछा महात्मा बुद्ध तो कि महाराज सुनिया कि सत्संग अंदर आके बैठना सारे नूं ईश्वर मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है, पर मैं देखता है कि कईयां नूं ईश्वर मिल जाता, कईयां नूं मिलता ही नहीं है। इदा क्यों? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ भी सोचते होंगे कि जो सत्संग ही मार्ग है प्रभु नाल जोड़न दा, तो फिर लोगों को रब मिलता क्यों नहीं? इसी तरह पूछा आनंद ने महात्मा बुद्ध तो, महात्मा बुद्ध ने जवाब दिता कि आनंद कल साडा सत्संग है, का जवाब तेनों कल देंगे। हुण जदों अगला दिन आया, कल का दिन आ गया, सत्संग के समय संगतां इकट्ठियां हो गई, लोग आके बैठ गए। तो उस वेले आनंद नूं याद आया कि मैनूं इन्हां ने कहा सी कल जवाब देवांगे, अज कल आ गया। हुण पूछिए पूछा उस वेले आनंद ने कि गुरुदेव तुसीं कहा सी कि कल जवाब देवांगे, हुण जवाब दिओ, सत्संग का समा भी हो गया है। तो उसने महात्मा बुद्ध ने कहा तू एक काम कर, ये जिन्ने भी लोग आए सब नूं पुछ के ये काहदे वास्ते आए, की करने वास्ते इत्थे आए, की सोच के आए, क्या पुछ के? हुण जदों जिन्ने कि जी बैठे हुए सी, आनंद कल्ले कल्ले को गया, जाके पूछे हाँ जी तुसीं किद्दां आए हो, तुहाडा किद्दां आना होया? कल्ले कल्ले को पुछ के जदों वापस आया महात्मा बुद्ध के कोल, तो महात्मा बुद्ध ने कहा हाँ भी हुण दस काहदे वास्ते आए हैं? उन्होंने कहा महाराज कोई कह रहा है मैं दुध की खातर आया, कोई कहना मैं पुत की खातर आया, कोई कहना मैं तंदुरुस्ती की खातर आया, कोई कहना मैं बीमार है मैं ठीक हो जावां इहदे वास्ते आया है, कोई कहना मेरा धी बीमार है, मेरा पुत बीमार है मैं तां आया हाँ, कोई कहना मेरा कारोबार नहीं चलता मैं आशीर्वाद लेना आया मेरा कारोबार चले, कोई कहना मैं बड़ा परेशान है मेरा फलाना काम कई दिनों पर रुकिया है वो वास्ते आया आशीर्वाद मिल जाए वो काम हो जाए। महात्मा बुद्ध ने कहा हुण दस सत दसी इन्हां चों किन्ने ऐसे है जिन्होंने ये कहा कि असीं परमात्मा की खातर आए, असीं रब नूं पाण आए। उन्होंने कहा हमारे सिर्फ चंद जीव ऐसे हैं, दो चार ऐसे मिले जिन्होंने क्या प्रभु की खातर आए। कहते फिर देख आए हजारा पर ये दो चार ही प्रभु तक पहुंचणगे, बाकी जो लैन आए हैं मिलेगा उन्होंने भी, पर वो दुनिया मंगण आए तो दुनिया ही लैके जाणगे। क्योंकि जिहड़ा जैसी भावना नाल सतसंगत में आके बैठता है वो वैसा ही फल लैके जाता है। जे कोई तंदुरुस्ती की भावना ना आंदा कि मैनूं रोग लगा मेरा रोग दूर हो जाए, तो जब सत्संग को जाता है तो समझ लो रोग दूर हो गए। हुण इंसान पर निर्भर करता है कि इंसान कैसी भावना के नाल सत्संग के अंदर आता है। सत्संग तो मिलांदा है परमात्मा नाल, कोई शक नहीं है। सत्संग जोड़ता है सानू प्रभु के नाल। जे हुण इंसान दुनिया की भावना लैके भी सत्संग में आता है तां भी जिन्ना चिर संतां दे वचन सुनता उन्ना चिर सुरती तो प्रभु नाल जुड़दी है, उन्ना चिर मन तो परमात्मा नाल जुड़दा ही है। सो संत तो सानू जोड़दे हैं प्रभु के नाल, पर इंसान की मंग भी हुंदी है कि मैं आया किहड़ी भावना नाल। घरों ही जदों बंदा सोच के तुरिया होवे मैं फलानी चीज़ वास्ते चलना, फिर जो सोच के बंदा आंदा है वही लैके
चला जाता है। जे दुनिया सोच के आए तो दुनिया मिल गई, तो जे प्रभु ਨੂੰ सोच के आए तो प्रभु मिल गया। इसलिए ये इंसान के उपर निर्भर करता है कि असीं की सोचते हैं, की लैके किहड़ी भावना लैके सत संगत अंदर आते हैं। और जिहड़ी भावना नाल इंसान सत्संग आता है तो वही भावना वो संत ओहदी पूरी कर देंदे हैं। इसलिए जब भी सत्संग अंदर आओ तो उस प्रभु की खातर आओ, उस परमात्मा की खातर आओ, क्योंकि असीं कई बार दसीदा है कि जो वही मिल गया फिर होर कुछ मंगण की तो जरूरत ही नहीं रहेगी, होर कुछ कहण की दसन की तो लोड़ ही नहीं रहेगी। और जो वही नहीं तो फिर दुनिया के सारे पदार्थ भी मिल जाए तो भी समझ लो हाले मिले ही कुछ नहीं, क्योंकि जो वो एक है तो सब कुछ है, और जो वो एक नहीं तो सब कुछ भी मिट्टी है, क्योंकि अंत वेले तो सब मिट्टी होना ही है। इसलिए हुण आखिरले वचनां 'च यही कहांगे, समा काफ़ी हो गया है। और जिस तरह दसिया है कि अगे भी संगत इंतजार कर रही है, उत्थे भी बच्चे का जन्मदिन है, केक की रस्म होनी है, उत्थे भी संगत इंतजार कर रही है। इसलिए आखिरले वचनां 'च यही कहांगे। बाकी गल तो सारी समझण दी हुंदी है, जिन्हें समझना होना समझना ही होवे वो एक इशारे नाल भी समझ लैंदा है, जिन्हें नहीं समझना दिन रात भी समझाई जाओ तां भी इंसान ते असर नहीं हुंदा। गल तो समझण दी है। इसलिए तुसी सारे समझदार हो, बस इशारे में समझने की कोशिश करो कि सानू जिंदगी मिली है तो उस प्रभु की बंदगी करिए, उसका नाम जपीए, उन्होंने याद रखिए, और उसके दसे हुए मार्ग से अगर अपनी जिंदगी बतीत कर देवांगे तो फिर ही असीं उहदियां खुशियां भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सच्चे धन भी जोड़िया करो। असीं कई बार दसिया कि महल माया संपत्ति महल चुवारे इनसे लागा मन। अज इंसान का मन कित्थे लगा है? माया दे विच, महलों जानी अपने घर च, और इंसान सोचता चवारे बना लवा, उच्चे उच्चे घर खड़े कर लवा, ज़्यादा तो ज़्यादा धन जोड़ लवा। इन्हां इंसान की सारी जिंदगी गुजर जाती है। माया संपत्ति महल चुवारे इनसे लागा मन। हुण मन तो लग गया, पर असली धन किहड़ा है? हुण असली धन बारे दसन जा रहे हैं कि माया संपत्ति महल चुवारे इनसे लागा मन, सतसंग सिमरन दान दिया जे है सच्चा धन। असली धन तो है संतां दी संगत। ये दो कड़ियां सत्संग च बैठ ले तो तुसीं वो धन कमा लेंदे हो जिहड़ा सच्चा धन है। इसलिए सत्संग सिमरन, ये दो कड़ियां बैठ के प्रभु का सिमरन कर लोगे तो तुसीं वो धन कमा लिया जिहड़ा धन सच्चा है, तुहाडे काम आना है। इसलिए सत्संग सिमरन दान दिया, और जिहड़ा अपने हत्थां नाल दान कर लेना वो है धन जिहड़ा अगे काम आना है। और जीवां ते दया कर लेनी, किसी ते जुल्म नहीं करना, सब ते दया करनी, वो है सच्चा धन जिहड़ा प्रभु दे घर तुहाडे काम आएगा। इसलिए सच्चे धन नूं भी थोड़ा जोड़ो, सत्संगत करो, सिमरन करो, दान करो, दया करो, और शुभ कर्म करते हुए अपनी जिंदगी बतीत करते हो, क्योंकि यही वो धन है सच्चा धन जिहड़ा दोनों जहानों के साडे काम आता है। और जिहदे पल्ले धन है वही है दुनिया का सब तो धनी इंसान, और जिहदे पल्ले नेकियां का धन नहीं है वो तो फिर कंगाल है, वो खाली है। इसलिए आओ नेकियां का धन जोड़िए और अपने जीवन को, अपने जन्म को सफल बना के उस मालिक के घर दियां खुशियां को प्राप्त करिए। और हुण इन्हां वचनां नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे। और सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना।